सवाल: मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे दानिश्वर लोगों में सबसे पढ़ा लिखा आदमी हेनरी किसिंजर है। हमने ये मॉडल रखा हुआ है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि ये हो जाए तो क्या बात है, लेकिन हम उसकी आक़िबत कबूल करने को तैयार नहीं हैं। इस मॉडल को कैसे तोड़ें? जवाब: असल में बात यह है कि आप अपनी मौजूदगी से तंग आए हुए हैं। कभी किसिंजर बन जाते हैं, कभी रेगन बन जाते हैं, कभी और बन जाते हैं, कभी ऐसा बन जाते हैं, कभी वैसा बन जाते हैं। ये ज़िंदगी आपको परेशान कर रही है। इस ज़िंदगी से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ करो आप कुछ बनना चाहते हो तो बन गए होते। मैंने कोई मना किया है आपको? मैं तो आज आपसे मिला हूँ। आप कहीं किसिंजर बने होते, मैं आपसे बात करता कि सुना क्या हाल है पाकिस्तान के किसिंजर साहब। आप अभी तक सिर्फ बनना चाहते हो, अब खुदा के लिए ना बनना। यानी कि अभी तक आप बनना चाहते हो और बैठे किसी और जगह हो, यानी बन नहीं सके हो। फिर आप क्या करना चाहते हो? ये है आप सब लोगों की हालत। खुदा के बंदों, जो बने हुए हो यही बने रहो तो कैसी अच्छी बात है। घर अपना अच्छा घर है, क्या कुछ और बनना चाहते हो? आप घर में बने रहो, घर वाले बने रहो। छोटा सा घर है, जैसा भी घर है इसमें कायम रहो। अपने बच्चों में आप कायम रहो। वो माहौल आपको नहीं मिलेगा जिस माहौल का इल्म आपके पास है। किसिंजर की एक फेम है, वो दुनिया के अंदर कहीं जाए उसकी शोहरत और मशहूरी है। अल्लाह ताला ने बार बार फैसला कर दिया कि शोहरत और मशहूरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ताकत और दबदबा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फ़िरौन को आक़िबत में अल्लाह ताला ने क्या दिया? आपको समझ क्यों नहीं आती ये बात? आसान कब होती है बात? जब वो साथी साथ हो जाए। दुश्वार कब होती है बात? कहता है जब से आप गए हैं काम में जी नहीं लगता। क्या दोस्त काम का नाम है? कहता है काम में जी नहीं लगता, वो आँखों की ठंडक है। कहता है ठंडा सुरमा डालो, अक्सीर बसर डालो। कहता है आँखों की ठंडक तो दोस्त है, दिल का चैन है, करार है, मकसद ज़िंदगी है। और तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। ज़िंदगी ख़त्म हो गई आपके जाने के बाद। आप ही तो ज़िंदगी हैं। अब तो जीना और है, ज़िंदगी और है। जो सांस ले रहा है वो और है, जो ज़िंदगी है वो और है। अगर वो ज़िंदगी मिल जाए तो फिर तो ये ज़िंदगी है। खुदा करे उससे मोहब्बत हो जाए, कहानी का उसे पता लगे। उसे तो मोहब्बत होनी नहीं है, इसलिए कि वो कारोबारी बंदा है। उसके लिए दुआ करो, उसको मोहब्बत हो जाए। और देखो कि मोहब्बत वालों का हशर क्या हुआ, किधर गए वो बेचारे, ऐसे के तैसे हो गए। कई माह बाद पता चलता है और इंसान होश में आता है। इसलिए आप उनके लिए दुआ किया करो, कम से कम आशनाई तो होनी चाहिए। ये भी क्या बात है कि सारे के सारे कारोबारी बंदे हो गए। अगर मोहब्बत हो गई तो बात तो समझ आ जाएगी। मोहब्बत की निशानी बताता हूँ कि कब मोहब्बत होगी। जो चीज़ आप हासिल कर रहे हो और मुबारक देते हो आप अपने आप को। आज मैंने ये हासिल कर लिया और वो हासिल कर लिया कि मैं ये ले आया और वो ले आया। मसलन एक लंबा बड़ा टेबल ले आया, आसमान से बातें करने वाला लाइट हाउस बना लिया घर को, और जब दोस्त मिल गया तो उसे लाइट हाउस पेश कर दिया। वो टेबल लैंप ही पेश कर दिया। घर में जो सबसे अच्छी चीज़ थी पेश कर दी। जो हासिल की जाने वाली चीज़ें हों, अगर उन्हें कुर्बान करने की ख्वाहिश हो जाए तो समझो कि वो दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत कब होती है? पहले जो चीज़ हासिल कर रहे हो वही चीज़ें निसार करना शुरू कर दो तो ये मोहब्बत है। मोहब्बत हो जाए तो समझ आ जाती है कि आसानी कब पैदा होती है। तो शरीयत कब आसान होती है?
جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو بات آسان ہو گئی۔ صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو۔ جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا۔ تسبیح لے لو تو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے، تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں کہ اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ پھر دار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے تو سنگ در پر سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ میں ہیں۔ سر اکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پہ چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ ہاں بولو، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ وہ شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کرے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آخر میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔